आजकल हमारे यूथ में गेम का बहुत बड़ा रोल है। हैशटैग फ्री फायर और हैशटैग BGMI जैसे गेम किस तरह से यूथ के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। फ्री फायर को भले ही इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन फ्री फायर मैक्स है जो खास इंडिया के लिए ही बना है, वो लोग खेल रहे हैं। वही हैशटैग BGMI तो इंडिया का अपना ही गेम है जो पूरी तरह से हमारे देश के यूथ के लिए ही बनाया गया है और ये लीगली तौर पे भी अलाउड है। नमस्ते, मैं एकता। पहले तो ये समझ लीजिए कि BGMI और फ्री फायर जैसी गेम्स फ्रीमियम मॉडल पर काम करती हैं। डाउनलोड फ्री है, खेलना भी फ्री है, लेकिन गेम के अंदर कुछ चीजें खरीदनी पड़ती है। ये परचेजेस ही इन गेम्स का सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया होते हैं। जो लोग इन गेम्स को खेलते हैं वो जानते होंगे कि BGMI में आप UC यानी कि अननोन कैश खरीदते हैं और फ्री फायर में डायमंड्स। ये वर्चुअल करेंसी होती है जो रियल पैसे देकर हम खरीदते हैं। डायमंड और अननोन कैश से आप नए कैरेक्टर्स, स्किन, गन स्किन्स, आउटफिट या फिर स्पेशल बैटल पास जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देते हैं, सारी चीज खरीद सकते हैं। फ्री फायर में आपको 100 डायमंड्स के लिए 80 रुपए खर्च करना पड़ता है और बैटल पास के लिए 410 डायमंड चाहिए होता है, मतलब 328 रुपए। ये छोटी छोटी खरीदारी जब करोड़ों प्लेयर्स करते हैं तो कंपनी के लिए बड़ा प्रॉफिट अमाउंट बन जाता है। फ्री फायर में आपने देखा होगा कभी कभी एड्स आती हैं जब आप गेम खेल रहे हो, तो गेम्स के बीच में ही एड्स आती हैं। ये एड्स देखने के बदले आपको छोटे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे फ्री डायमंड्स या स्किन्स। हर ऐड के लिए कंपनी को पैसे मिलते हैं क्योंकि ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहता है। इसलिए ये गेम्स प्लेयर्स को इंगेज्ड रखने के लिए नए नए इवेंट्स, चैलेंज और अपडेट्स लाते रहते हैं, जैसे BGMI का स्टीमपंक फ्रंटियर मोड या फ्री फायर का गोवा कार्निवाल। जब प्लेयर्स गेम में ज़्यादा वक्त बिताते हैं तो उनके इन ऐप परचेजेस करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि ये गेम्स हमारे दिमाग के डोपामिन सिस्टम को टारगेट करते हैं। डोपामिन एक प्रकार का केमिकल होता है जो खुशी और एक्साइटमेंट के टाइम रिलीज होता है। जब आप एक मैच जीतते हैं या कोई नया स्किन अनलॉक करते हैं तो गेम आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, जैसे वो या एनिमेशन या एक सीनी गन स्किन। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ही आपको खुश करते हैं और बार बार वापस इन एप्स पर आने के लिए खींचते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये गेम्स आपको डराते हैं कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो ये स्पेशल स्किन या आइटम दोबारा नहीं मिलेगा। लिमिटेड टाइम इवेंट्स और काउंट डाउन टाइमर्स आप पर प्रेशर डालते हैं कि अभी UC या डायमंड्स खरीदो वरना ये मौका हाथ से चला जाएगा। इस तरह से बच्चों के ब्रेन को वॉश किया जाता है। ये गेम्स आपके दोस्तों और सोशल सर्कल को यूज करते हैं। अगर आपका दोस्त एक नया स्किन या कैरेक्टर खरीदता है और आपको लगता है मैं क्यों पीछे रहूं, लीडर बोर्ड्स और क्लैन सिस्टम आपको कंपटीशन में डाल देते हैं जहां आप बेटर दिखने या जीतने के लिए पैसे खर्च करने लगते हो। ये गेम्स ऐसे बेसिकली डिजाइन भी किए जाते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाए। ब्राइट कलर, साउंड इफेक्ट्स और हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, ये सब आपके ध्यान को खींचते हैं। अकॉर्डिंग टू वन डाटा, भारत का गेमिंग इंडस्ट्री 2025 तक $4.5 बिलियन तक होने का उम्मीद है। अभी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो ये आर्टिकल मेरे सामने आया। एक 7 साल का बच्चा अनजाने में अपने परिवार की बचत का एक बड़ा हिस्सा फ्री फायर पर खर्च कर दिया। उसने हैशटैग फ्री फायर मैक्स पर खेलते खेलते अपने माता पिता की सारी बचत गलती से खर्च कर दी। पेरेंट्स को जब बैंक से मैसेज आया कि अकाउंट खाली हो गया है तो उनके होश ही उड़ गए। ऐसी घटना कोई एक बार की नहीं, कई घरों में ऐसी कहानियां देखने को मिल जाती हैं और अक्सर आप न्यूज में भी सुनते होंगे। दरअसल होता यह है कि गेम में बार बार पॉपअप्स और फ्लैशी ऑफर्स आते रहते हैं जिनसे बच्चे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कोई नया गन स्किन, कभी कोई अल्ट्रा रेयर कैरेक्टर और साथ में लिमिटेड टाइम का प्रेशर। जब बच्चा बार बार देखता है कि उसके दोस्त के पास कूल स्किन है तो वो भी पीछे नहीं रहना चाहता और बस कार्ड डिटेल्स ऐड है तो एक क्लिक में सारा पैसा उड़ सकता है। कई बार पेरेंट्स खुद समझ नहीं पाते कि गेम उनकी जेब खाली कैसे कर रहा है। यही नहीं, BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स पेरेंट्स को पेरेंटल कंट्रोल्स रखने का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन बच्चों को टेक से इतने अच्छे से खेलने आता है कि वो इन सिक्योरिटी को आसानी से बाईपास कर देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स खुद जागरूक रहें, बच्चों को इन गेम्स की असलियत, पैसे की वैल्यू और डिजिटल सेफ्टी दोनों के बारे में समझाएं, क्योंकि एडिक्टिव डिजाइन, लूट बॉक्सेस, इन ऐप परचेस और सोशल प्रेशर, ये सब मिलकर बच्चों को एक जाल में फंसाते हैं।
जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि हर स्मार्टफोन और गेम में पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स होती है। आप इन ऐप परचेज को डिसेबल कर सकते हो या पासवर्ड प्रोटेक्ट वन लगा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में भी ऐसी सेटिंग्स हैं जो बच्चों को अनजाने में पैसे खर्च करने से रोकती हैं। देखो, गेम्स खेलना गलत नहीं है, लेकिन असली पैसा देकर ये सब खरीदना गलत है। थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए आप अपने माँ बाप की कमाई को तुरंत उड़ा देते हो, ये गलत है। गेमिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो आप कंपनी को नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम खुद को रोक सकते हो। आप लोग में से कितने लोग हैशटैग फ्री फायर खेला है? कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।